हेलो हेलो, तुमने लड़की को कहाँ देखा? कहाँ मिले उससे? रोमांस कब हुआ तुम्हारा? शादी कब हुई? नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ? मैं तो उस लड़की से अपनी शादी होने का सपना देख रहा था। अरे शादी के बाद लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, पता है अरे तुम्हें? ऐसा नहीं है। अगर वो लड़की मेरी लाइफ में आई तो मैं उसे खुश रखूंगा। मैंने पूरा प्लान कर लिया है, पक्का। अगर सब लड़के तुम्हारे जैसा सोचने लगे ना, तो सारी लड़कियां खुशी खुशी शादी कर लेंगी। फिर क्या हुआ? गीता के मेरे जिंदगी में आते ही मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी बहन की शादी पक्की हो गई। मैं समझा कि सब ठीक होने वाला है। मैं भी अपनी शादी करके सेटल हो जाऊंगा। मैं अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए जा रहा था। देवा देवा, प्लीज इसे मेरे बगल में बिठा दो भगवान। प्लीज इसकी सीट मेरे बगल में होनी चाहिए। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 मेरे बगल में बिठा दो भगवान, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ? सीट। जैसे दिया बाती रहे जोड़ी मद मती रहे, तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम, सदा यूं ही संग रहे, प्यार का ये रंग रहे, मिल के यूं गाते रहो प्रीत की सरगम। क्यों भाई, तूने जोकर डाला या नहीं? तू ही तो है जोकर, तुझे कैसे डालूं? हेलो, हाँ बोल। हे रामकृष्ण, वो लड़की मेरी बस में चढ़ी है यार। कौन सी लड़की? अरे वही मंदिर वाली लड़की। वो लड़की तेरी बस में क्यों चढ़ेगी? पता नहीं यार, मेरे बगल में बैठी है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं यार। बिल्कुल मत कांप। हाथ पैर कुछ भी नहीं कांपने चाहिए। सबसे पहले उस लड़की के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन जमाना चाहिए, और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अगर दो चार झूठ बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम। झूठ बोलना मुझे नहीं आता है यार। इससे तो भगवान भी नहीं बदल सकता। अच्छा तू एक काम कर, बस ड्राइवर को बोल के बस को रुकवा दे और तू घर वापस आ जा। मैं तुझे 2 महीने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद तू उसे झूठ बोलना। 2 महीने बहुत देर हो जाएगी यार। ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? चुपचाप जैसा बोला है वैसा कर। हाय, हाय। आई एम विजय गोविंद। सॉरी। विजय गोविंद। आपसे पहले भी एक बार मिल चुका हूं मैं, मंदिर में। आपका नाम? आपका नाम? जलेबी देवी। हाँ? जलेबी देवी। ओह, बड़ा ट्रेडिशनल नाम है आपका। नजर ना लगे किसी के इसीलिए रखा होगा। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? कश्मीर। कश्मीर? ये बस तो काकीनाडा जा रही है मैडम। है ना? तो बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एक कॉल उठा और स्पीकर ऑन कर। चल। हाँ बोल। यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसे पटाने का आइडिया बताना। पहले अच्छे से नोटिस कर, 5-10 मिनट ध्यान से देख उसे, तब जाके तुझे पता चलेगा उसके बारे में, समझा? सर ट्राई कर यार, कोशिश कर, हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल शुरू। कम कम कम। हाय क्यूटी स्मार्टी। अरे रे रे रे। क्या हुआ बेटी? नहीं 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 नहीं, रो मत प्लीज, रो मत। क्या किया आपने? मेरी बच्ची रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस हाय बोला था। सच कह रहा हूँ ना। बहन जी जरा मुझे दीजिएगा, मैं चुप कराता हूँ।
आजा 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ? क्या हुआ, क्यों रो रही है प्यारी बच्ची? ये लीजिए। अरे 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 रो मत। ए, मेरी बच्ची आपके पास चुप हो गई, थोड़ी देर आप रख लीजिए। हे, मैनर्स नहीं जानती हो क्या? कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं, समझती ही नहीं है। बस हाय ही तो बोला था मैंने, मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर रही है। खा जाऊंगा मैं तुझे। चुप हो जा नहीं तो मैं खा जाऊंगा। कितना रोएगी? बहन जी, शायद इसे दूध चाहिए इसीलिए रो रही है। दूध पिला के देखिए। अगर आप बुरा ना माने तो आप ही पिला दीजिए। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं कैसे पिला सकता हूँ? अरे मैं बोतल देती हूँ ना, उससे पिलाइए। अच्छा चलो बच गया मैं। पता नहीं क्यों बच्चे मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपको पता है मैडम, छोटे बच्चों से और बुजुर्गों से मुझे बहुत लगाव है। बच्ची कितनी जल्दी आपकी गोद में सो गई। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन माई एरिया। सुनिए बहन जी, हाँ आपकी बच्ची सो गई है, इसे ले जाइए। ठीक है। लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। सुनिए ना, मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बताइए ना क्या बात है। मुझे वॉशरूम जाना है। इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ चलेंगे? मेरा मतलब वॉशरूम का डोर ठीक नहीं है और वहाँ कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। प्लीज डोंट माइंड। अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना, आइए। आप जाइए मैडम, आप जाइए, मैं यही हूं। लवर है क्या? नहीं, ट्राई कर रहा हूं। फंस जाएगी, हैंडसम हो। थैंक्स भाई। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो ये जगह क्लियर कर दीजिए, वो थोड़ा घबरा रही है। ओके ओके। क्या बोला? वॉशरूम जाने के लिए तुझे साथ ले गई है? एक पैग और बना। हाँ यार, अचानक से आके उसने बोला मुझे। देख यार, आई थिंक शी इज इन लव विथ यू। वो तेरे पे भरोसा कर रही है भाई, दिलो जान से चाहने लगी है। ए, चुप हो जा। इतने में प्यार होता है क्या? अरे यार ये भी ना। ठीक है, वो वॉशरूम से निकलती तुझको सबसे पहले थैंक्स बोलेगी, बड़ा फॉर्मली बिहेव करेगी और उसके बाद बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाएगी। तो समझना वो तुझे अपना समझती है। ट्रस्ट मी, शी इज मैडली इन लव विद यू। वॉशरूम से आते हे फोन रख, मैं बाद में कॉल करता हूँ, वो आ रही है। तुम्हारे दिल में है प्यार मेरा, अभी अभी मैंने जाना। रूप तेरा है आईना, तू है मेरी मैडम, जाने जहां। आपने कुछ खाया नहीं, कहिए तो मैं लेके आऊं। मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तू जो थैंक यू। मिले तो पूरी सुनिए, हो अपनी आप भी प्रेम मेरे साथ? कहानी। तू जो हंसे तो खिल जाए रातों की रानी। तुम्हारे दिल में है प्यार मेरा, अभी अभी मैंने जाना। रूप तेरा है आईना, रूप तेरा है आईना। बेटा, क्या हुआ? पीछे बहुत झटके लग रहे हैं, बैठ नहीं पा रही हूँ।
तुम जरा पीछे जाकर बैठ जाओगे। अरे जाइए ना, पहले उस बच्ची ने सारा समय बर्बाद कर दिया और अब आप जाइए ना। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बूढ़ी औरत हूँ। किसने कहा था आपसे बूढ़ी होने के लिए? इतनी जल्दी क्यों बुढ़ी हो गई? मैं आपको पागल दिखाई दे रहा हूँ क्या? अगर आप बुढ़ी हैं तो ये आपका बैड लक है। जाइए ना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सीट मांगने। क्या है? क्या हुआ? ऐसे ही जिद कर रही हैं सीट के लिए। कुछ नहीं बेटी, इसे कहो। दादी, क्या अरे कह रही कुछ भी नहीं। वो क्या है कि ये दादी माँ पीछे की सीट पे हैं। उनको वहाँ पे बहुत झटके लग रहे हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पे बैठने के लिए कह रहा हूँ। अरे दादी आप आइए ना, बैठिए ना यहाँ पे, मैं पीछे चला जाता हूँ। बैठिए। अरे हटना। इस बुढ़िया ने आके सारा काम ही खराब कर दिया। आपको क्या हुआ? वो बहुत खराटे ले रही है, सो नहीं पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सिट हियर। ओ हाँ, आइए ना, बैठिए यहाँ पे, आइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं लेट जाऊँ प्लीज। अरे इसमें प्लीज की क्या बात है? आप लेट जाइए ना, लेट जाइए मैडम। तेरी तो तूने उस आई लव यू बोला कि नहीं? नहीं यार। अरे इससे ज्यादा कोई भी लड़की भाव नहीं देती यार। अबे वो तेरी बस में चढ़ी, तेरी बगल वाली सीट में बैठी, वॉशरूम जाने के लिए भी तुझे साथ में ले गई और तेरे साथ पीछे वाली सीट में आके सो भी गई। और तुझे क्या चाहिए बे? यार मैं उससे अभी मिला हूँ, इतना जल्दी आई लव यू कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? तो एक काम कर, लिप टू लिप किस मार दे। ये पागल है क्या? अरे तू उस लड़की से प्यार करता है, उसे कैसे बताएगा बे? या तो तू उसे सीधा बोल या फिर कुछ फिजिकली कर। चल चौका मार दे, चल। नहीं, बेकार के आइडियाज मत दे, नहीं तो मार डालूंगा। अबे वो तेरे पास इसीलिए आई है। टेस्ट इट यार, शी विल एंजॉय भाई। अगर तू चांस मिस करेगा तो लड़की दोबारा नहीं आएगी। हे, वो काम बात खत्म नहीं करने है के बाद यार। गुड न्यूज़ सुनाना। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल कहीं का। उतरते वक्त इसका नंबर ले लूंगा, फिर कॉल करूंगा। और ये सही भी है। इतना लंबा सफर साथ में किया है, एक सेल्फी तो बनती है यार।
मैडम मैडम रोइए मत प्लीज मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। मैं तो बस एक सेल्फी के लिए ट्राई कर रहा था। और मैडम आप रोइए मत मैडम प्लीज। क्या सब लड़कियों को एक जैसा समझते हो? लड़कों को और कुछ नहीं सूझता? You bloody idiot! तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैडम मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। कौन है? भाई बहन का फोन है। हाँ गीता। भैया गीता क्या हुआ? आर यू ओके? I'm not okay भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? बस में एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव किया भैया। क्या किया? क्या किया उसने? मुझे किस करते हुए फोटो खींच ली भैया। हेलो भैया भैया। ए गिरी गिरी गीता को फोन लगाओ। फोन लगाओ उसे जल्दी। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैडम। मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है मैडम। मैडम मैडम प्लीज मैडम। एक्चुअली ये गलती से हो गया मैडम। मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सॉरी मैडम। हेलो कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बताओ मैं अभी आता हूँ। नहीं भैया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं ही इसे लेकर आती हूँ। सुबह देवी मंदिर जंक्शन पे इसकी लाश देखना चाहती हूँ। हाँ लेकर आ उसे। एक बार उसे यहाँ लेकर आ फिर दिखाता हूँ। मैडम मैडम प्लीज मैडम। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया मैडम। मैडम अगर ये सब मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देंगे। प्लीज मैडम। वो बस यहाँ कब पहुँचेगी? 6 बजे आएगी भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ए, अपने आदमियों को जंक्शन पे आने के लिए बोल दो। चल। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल। रुको तुम, बस को काकीनाडा पहुँचने दो, वहाँ बताती हूँ। मैडम मैडम मैं आपसे बाद में मिलता हूँ मैडम। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो चुपचाप। अब कहाँ जाओगे बच के? मैडम बैठो मेरी बात चुपचाप। सुनिए मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम प्लीज। ए ब्रो, काम हुआ कि नहीं? क्या हुआ मैडम? आप मुझे घूर क्यों रही हैं? अरे ब्रो, हेलो। अरे बाप रे, मर गया। लिप टू लिप किस करने को बोला था ना, किया कि नहीं किया? हाँ, तेरे दोस्त ने मुझे किस किया। अब मैं देख उसके साथ क्या करती हूँ। हेलो हेलो। सुबह 6 बजे इसकी लाश और शाम को 6 बजे तेरी लाश नहीं देखी ना, तो मेरा नाम भी गीता नहीं। ए उठ, ए उठ, ए उठ जा, ए उठ ना। अबे उठ। क्या हुआ बे? अरे उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। अबे बेवड़े क्या सलाह दी थी उसको? इस बस को रोक। बैठिए बैठिए। ए, किसी को भी नीचे उतरने मत देना। बैठिए। लोग बैठे रहो। गीता, ए, क्या कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हाँ होल्ड कीजिए सर, आ रहे हैं। सर फोन सर। कौन है? फणिंदर जी। हाँ बोलो यार। हे रवि, गीता के साथ किसी ने बस में बदतमीजी की है। कौन है वो और तुम कहाँ पर हो? देवी मंदिर वाले जंक्शन पे हूँ। गीता कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है
तुम गीता को लेकर घर जाओ और मुझे 1 घंटे का समय दो। तुम मुझसे पकड़कर यहाँ लाने तक मैं यहीं रुकूंगा, उसे यहीं मारकर दफना दूंगा। बात समझने की कोशिश करो, ऐसी बातें बाहर नहीं फैलनी चाहिए। अब तुम घर जाओ। वेंकटराव, गाड़ी निकाल से। अरे विजय, विजय! पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा वो मैं सो गया था इसलिए बस आगे निकल गई और मैं आ रहा था तो खेतों में फिसल के गिर गया। अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं पापा। ठीक है, चलो। अरे भैया, डरे नहीं तुम? ओह, मुझे डरना था ना। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, दोबारा आता हूँ, डराना मैं डर जाऊंगा। अरे भैया, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? वैसे ये मिट्टी कैसे लगी कपड़ों पर? सिर में दर्द हो रहा है, बाद में बात करता हूँ। हे, कैसे हो विजय? तुम सब बाहर जाओ, मैं इसे तैयार करता हूँ। ओके। आखिर शादी करने का फैसला कर ही लिया। टैटनाई, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। कल ही हैदराबाद में खरीदा। तुम्हें देख के मां की याद आ गई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? अरे क्या हुआ? भैया, आज या कभी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे हंसते हुए बात नहीं की तो मेरे लिए कुछ भी लाओगे मायने नहीं रखता। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज बताओ क्या हुआ। तुमने मुझे बिना बताए लड़का पसंद कर लिया ना, इसीलिए मुझे जलन हो रही है और कुछ नहीं। मैं तो डर ही गई थी। मैंने भी नहीं देखा है, पिताजी ने देखा और कहा कि रिश्ता अच्छा है। मैंने ओके कह दिया। बहुत भोली है तू। अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है ना? दामाद जी, बच्चों तुम जाकर वहां खेलो। कैसे हैं आप? मेरा बेटा विजय। नमस्ते अंकल। दामाद जी। हाय जीजा जी। भैया, ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में। बेटा, ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है, दूसरे ट्रेवल्स की बस इसे पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, लेकिन वो क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है। सो गया था बेचारा। रवि, कर
क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी, क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है यह हमेशा मैंने समझाया है। यह हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता। मैडम, मैडम। क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, एसिड डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा। उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभम शुभम। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समधी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए। हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई की शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे हाँ। आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी श्रिशा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ। उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ अरे इसे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा, पापा, पापा। पापा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल। मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ। ए विजय। हाँ। हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ। सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ। लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना। ये कोई मजाक की बात नहीं है।
दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे, मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरे ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफ्टी बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। रख लीजिए, आपके लिए ये। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे। नीलू, मेरा मूड मत खराब करो। मैं पहले से ही डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। सर, ये क्या? मुझे इस तरह देखने के बाद भी आपका मूड अच्छा नहीं हुआ? इसी तरह तो आप मुझे देखना चाहते थे ना? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ? तो फिर आप ही बताइए, कैसा देखना चाहते हैं आप? और ट्रेडिशनली ड्रेसअप होना पसंद करेंगे आप? ड्रेसेस, चूड़ीदार्स, अरे किसी ना किसी ड्रेस में तो मुझे पसंद करना ही होगा। क्यों पसंद नहीं आ रही? बोलिए ना। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। और कितनी पिएगा? मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। इतनी पी रहा हूँ फिर भी नहीं चढ़ रही है। तू समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विथ यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा मुझे। चुप करना। कल तक वो कोई अजनबी थी। ट्राई करता, पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है। जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैंने कहा ना, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। हेलो। हेलो। हाँ, कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? रखा है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? नाम बताने में डर लग रहा है क्या? गीता। मैडम 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 सॉरी मैडम, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका फोन होगा। क्यों ईगो दिखा रहे हो? किस लिए मैडम? मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था ना, शादी का काम मिलकर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कहा तो था, लेकिन आप मेरे साथ घूमने में कंफर्टेबल है या नहीं? हाँ, मैं तो तेरी रखैल हूँ ना, तभी तेरे साथ घूमना कंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है मैडम। सुबह 9:30 बजे पिकअप कर लेना। ठीक है मैडम। मैडम मैडम सुनिए मैडम। क्या है? वो ये नंबर आपका ही है? क्यों? वो सेव करने के लिए सोच। ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी मैडम। आपने खाना खाया? नहीं। खिलाओगे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं खिलाऊंगा मैडम। तो फिर? गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार, जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा।
ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे अबे नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। रुक जा। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। ये भाई देख क्या लड़की है यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रास्कल! नहीं नहीं नहीं। मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे। मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको 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 रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। चलो प्लीज सर। अरे बोला ना साइड में लगाओ। चलो चलो। सर इंश्योरेंस के पेपर कहाँ हैं? अप्लाई किया है सर। 2 दिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर नमस्ते सर। हेलमेट है भी गाड़ी में है, आगे से पहनूंगा सर। सर प्लीज सर। पेपर निकालो, पेपर दिखाओ। नहीं है क्या? सर वो तो मैं घर पे भूल। हवलदार सर। इसकी बाइक को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है सर। सुनो सर, तुम अपना फाइन भरो। सर समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। सर चल जल्दी। अरे अरे रुकिए ना। अरे रुक जाइए स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बस करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना, कुछ काम बचे हैं। हाँ आओ बेटा, क्या लाए हो? माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा ये बताओ तुम सगाई पे क्यों नहीं आए थे? मेरी एक बहन है, शायद आप भूल गए। वही इस घर की बहू बनेगी आपने कहा था। आपने हमसे पूछा तक नहीं और अब पूछ रहे कि सगाई में क्यों नहीं आए। अरे जब उसको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कब आए वो लोग? क्यों भाई कैसे हो? हाँ उनको बिठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आजकल हम लोगों का सर उठा के जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या हुआ? होना क्या है, जवान बहन को घर पे बिठाकर बड़ा भाई शादी कर रहा है। वहां देखो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे वो अभी नौकरी करना चाहती मैं है। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सब जानता हूँ, ज्यादा मत बोलिए। परसों बस में जो लफड़ा हुआ ना, उसको छुपाने के लिए भाई जल्दी जल्दी में शादी कर रहा है। लोग बातें बना रहे हैं। किसने बोला तुझे? बोल किसने बोला? मैंने।
क्या हुआ, मारेगा क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। ये, नहीं मुझे तो मारोगे, लेकिन और किस किस को मारोगे? पूरे शहर वालों को मारोगे क्या? तेरा ये गुस्सा उस पर दिखा जिसने ये काम किया है, तब मैं मानूंगा कि तू मर्द है, समझा? अगर यही किसी ने मेरी बहन के साथ किया होता ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बड़ा मुझे भूख लगी है, हॉस्टल में ड्रॉप कर दो, कैंटीन बंद हो जाएगी। What are you talking, मैडम? हाँ, आप मेरे साथ बाहर आई हैं। ये कैंटीन, हॉस्टल, ये सब भूल जाइए, ओके? मैं आपको एक अच्छी जगह नाश्ता कराता हूँ, ठीक है? रहने दो, मुझे नहीं खाना। उसमें कुछ भी नशीली चीज मिला सकते हो तुम। छे, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं क्या? ऑब्वियसली। ये तो हद हो गई है मैडम। अब जो भी हो मैडम, आज मैं आपको मजेदार नाश्ता करा के ही रहूंगा। उसके बाद आप हॉस्टल जाके सो जाना। मैडम, आप यहीं रुकिए, वहां पर बहुत सारे एजेंट्स हैं, मैं लेके आता हूँ। तुम ही इतने खतरनाक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो क्या कर लेंगे? अरे छोड़िए ना मैडम, माना कि एक बार मेरे से गलती हो गई तो आप उसको लेके बार बार मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो क्या वो गलत नहीं था? छोड़िए ना मैडम उस बात को, बैठिए, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे ना? मैडम खाइए मैडम, गरम है, अच्छा लगेगा। मैडम ऊपर से चटनी डालिए, मजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुरंत हॉस्टल छोड़ दो। क्या हुआ मैडम? अभी तो आप कह रही थी कि भूख लगी है। मना किया ना। क्यों, रीजन बताना जरूरी है? ड्रॉप नहीं करोगे? वैसे मैडम आप वॉशरूम जाना चाहती हैं क्या? पास में ही ताज होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस। जाना है क्या? ड्रॉप करोगे या फिर मैं खुद ऑटो लेकर चली जाऊं? छे, आज तक मुझे लगता था तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला तुम कैरेक्टरलेस भी हो। हे भगवान, मैंने बताया ना मैडम, उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। पता है कितनी इज्जत करते हो। मोबाइल देख के सब पता चल गया मुझे। मेरा मोबाइल देखा आपने? क्या इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है? किसी के मोबाइल को बिना पूछे हाथ लगाना, उनके पर्सनल चीजों को ओपन करना, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है मैडम। क्या मतलब? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है मैडम। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, इवेंट्स। मतलब 3-4 दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हो, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटर समझें। बिल्कुल समझ गई, तुम्हारा मोबाइल देख के। अरे बार 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 मोबाइल 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 क्यों किए जा रही हैं आप? ऐसा क्या है मेरे मोबाइल में? हाँ देखिए, देखिए ना, क्या है मोबाइल में? सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे। मैडम मैडम मैडम, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैडम। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। छी, अगर तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो तुम्हारे घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ते हम। कैसे पाला है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने?
कोई संस्कार नहीं, बिहेवियर नहीं, कैरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम ही ऐसे हो या तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है? मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहना। मैं कहूंगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, ऐसी हरकतें करोगे तो क्यों नहीं कहूंगी? क्यों कहेगी? क्यों कहेगी बे? हाँ? क्या कहा? बे? हाँ बे। बे 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 बे। फैमिली के बारे में कहेगी तो मैं बे नहीं बहुत कुछ बोलूंगा। ए, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ए, क्रॉस तो तूने किया है। मेरी फैमिली के बारे में बोलेगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा। मतलब? तुमको मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम। बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ। जाना? उतर। नीचे उतर, नीचे उतरिए। मैडम मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। जाइए, ऑटो से जाइए या फिर पैदल जाइए। जाइए ना। गीता असिस्टेंट टीम मैनेजर, इसकी तो हेलो। हेलो। हाँ विजय, मैं फणिंदर बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, इतनी जल्दी कॉल करके बता भी दिया। विजय, हेलो जीजा जी। हाँ बोलिए। विजय, कल मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। हैदराबाद? हैदराबाद अचानक कैसे आना हो रहा है? तुम्हें याद है ना वो बस वाला हादसा? मैंने सोचा था किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, शादी के बाद उसके बारे में बात कर लेंगे। पानी। लेकिन ये बात पूरे शहर में फैल गई है, सब बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। जब तक उस लफंगे को पकड़ के उसका नामो निशान मिटा नहीं देता ना, मैं शादी नहीं कर सकता। शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, ये सब छोड़िए ना जीजा। जरूरत पड़ी तो शादी पोस्टपोन कर देंगे। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालूंगा। गीता शायद डर की वजह से मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विजय। Objects are closer than they appear. तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब पता चला जीजा जी हैदराबाद आ रहे हैं? मेरी पैंट गीली हो गई। मैडम उठिए। क्या है? कुछ नहीं। वो आप रास्ते में रोड पे उतर गई थी तो। मैडम मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। दरअसल मैं नहीं उतारा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप ठीक से हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। ओहो, तुम लड़कियों के बारे में इतना अच्छा भी सोचते हो क्या? मैडम आपके भैया कल हैदराबाद आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं तो भी इतनी आराम से क्यों सो रही हैं मैडम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो तुम्हें मारने आ रहा है ना। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, आप भूल गई क्या? सिक्योरिटी! कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? जल्दी निकलो यहाँ से। आप क्या कर रहे हो? कहाँ भाग के जा रहे हो? कहाँ से मिली तुझे ऐसी लड़की यार? ये तू चुप कर, वो लड़की अच्छी है,
तेरे बेकार के आइडियाज की वजह से ये सब हुआ है। तू कुछ कर मेरी नहीं बात सकता तो सुनो चुपचाप रह। लक्ष्मी, मैं ट्रैफिक में हूँ। कोई बार में नहीं हूँ, सिग्नल पे अटका हूँ मैं। एक बार बोला समझती नहीं हो। कहाँ हो बताओ मुझे पहले। कह चुका ना ट्रैफिक में हूँ। बेवड़े तू तो चुप ही नहीं समझा, हमेशा बेकार के आइडियाज देता रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। Baby, try to understand it. पकड़ करे। जब देखो पकड़। आज हमारा मार्केटिंग हेड आया हुआ है, बाहर में हूँ। ये सब फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं। आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। नौकरी का सवाल है, समझने की कोशिश करो। दिख रहा है पीछे? क्या है? देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। करो, मैं पागल नहीं हूँ। सब दिख रहा है लक्ष्मी, मुझे। लक्ष्मी तुम मुझे ऐसा है ना, बेवकूफ नहीं मेरी बना बात तो सकते। समझो। अरे सुन पहले घर आओ, लक्ष्मी, आज तो फैसला होके ही रहेगा। लक्ष्मी तू है मेरी जाने जाना जाने मन, तेरे बिना कोई ना, एक पप्पी दे दे ना। मेरे पास चेंज नहीं है मैडम। मेरे पास भी नहीं है भैया। तुम लोगों को अपने पास चेंज रखनी चाहिए ना। देखिए ना मैडम, आपके पास होगी। मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम ने 2000 का नोट दिया है, चेंज नहीं। कितने हुए? 200। वापस करो। पहले तुम मैडम का पैसा वापस करो। तो मैं आप देता हूँ ना। देंगे? कोई जरूरत नहीं। कोई भी पैसे दे देगा तो तुम ले लोगे क्या? ये क्या है मैडम? मैं आपके लिए कोई भी कब से हो गया? मैं तो आपका अपना हूँ ना। मतलब मेरी बहन आपकी भाभी बनने वाली है ना। ओ, रिश्तेदार हैं? फिर तो कोई बात नहीं। आप एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती मैडम? क्या बकते हो तुम? मैंने तुमसे कहा क्या? कोई भी कहने से रिश्तेदार नहीं हो जाता। चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक। इडियट। मैडम, ये आपके पैसे। नहीं चाहिए, रख लो। ओ, थैंक यू मैडम, दिन अच्छा है। उसे दे और इसे ले। ये भी चलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैडम अंदर जा रही है। मैडम सुनिए तो सही। मैडम 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 मेरी बात तो सुनिए। मैडम प्लीज, सॉरी मैडम। मैडम आप भैया। अकेली आई हो? हाँ। एक सेकंड। अरे विजय, आओ। कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं आए हो? नहीं जीजा जी, मैं तो 2-4 कदम पीछे था। कम इनसाइड। तुम्हारी खैर नहीं। आप जरा संभाल लीजिए मैडम, प्लीज। टी कॉफी? बाय गॉड ग्रेस, मुझे इन सब की आदत नहीं है जीजा जी। चाय कॉफी नहीं, शराब की आदत तो है। तुम कुछ पियोगी? हाँ, कॉफी। ओके। जीजा जी आप बैठ जाइए। एक्चुअली मैं बढ़िया कॉफी बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। गीता जी, शुगर कितनी? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अभी तो कह रही थी पीऊंगी। अब मूड नहीं है। हाय फनिंदर। प्रसाद, आओ। कैसे हो तुम? आई एम फाइन यार। आओ बैठो। क्यों गीता, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। ये लड़का कौन है? मैं तो भूल ही गया। ये मेरा होने वाला साला है, विजय। ओह हाय। हेलो सर। आओ बैठो। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इतने दिनों तक तू कर क्या रहा था? इस हादसे को हुए 10 दिन हो गए हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? उससे तू छोड़ना नहीं। हाँ, फैमिली की इज्जत का सवाल है। गीता, उसकी उम्र क्या होगी? विजय, कितनी? अरे किसी और की उम्र मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारी उम्र पूछ रही हूँ। वो 25 के करीब। 25 है भैया। I mean, उसकी भी उम्र करीब इतनी ही होगी। अच्छा ठीक है, ट्रेवल एजेंसी में पैसेंजर्स की लिस्ट तैयार है। दोपहर तक उसका काम तमाम करके तुम लोग शाम को लौट जाना। छोड़ूंगा नहीं कमीने को। मैडम प्लीज मैडम। भैया मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, आप जाइए। ठीक है। आइए मैडम, हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुमसे क्या बात करनी? मैडम परसों जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए ना प्लीज। आपने फैमिली के बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम
लोगों की फैमिली तो बहुत महान है ना। सॉरी सर। मैडम मैडम मैडम, मुझे आपकी मदद चाहिए थी मैडम। जीजा जी को ट्रेवल एजेंसी में जाने से रोकिए ना मैडम। कॉल करके देखिए ना। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। छोटी सी बात, तुम तो ऐसा ही कहोगे। हर दिन जो 10-15 के साथ घूमता है वो तो ऐसा ही कहेगा। अरे बाप रे, क्या कहा आपने? 10-15 के साथ? मैडम, इस मामले में आप चाहे मुझे भले ही चैंपियन समझ रही हो, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं जानता हूँ मैडम। अच्छा, बेसिक भी नहीं जानते तभी इतनी स्पीड में जा रही बस में तुमने अटेम्प्ट किया था, वो भी बिना टारगेट मिस किए। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैडम, ये लीजिए। श्योर मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हाइट बेडशीट में कुछ वर्क करने के लिए बोला था, अगर हो गया हो तो उसे भी पैक कर दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू। मैडम, ब्लैक ठीक रहेगा, ब्लैक दीजिए ना। शट अप। कौन सा कलर लेना है मैं जानती हूँ, व्हाइट पैक कीजिए। वो बात नहीं है, व्हाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे भी शादी के बाद ये सब मेरी बहन से ही धुलवाएंगे आप, तो उसे कष्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा था। ये रात के कार्यक्रम के लिए है, पहले वो क्या है जान लो। वैसे रास्तों में और गलियों में करने वाले को ये सब क्या पता होगा। थैंक यू। ये तो हर बात पे गुस्सा हो जाती है। रात का कार्यक्रम क्या होता है? मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक, आइडिया नहीं है। अरे अभी मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, मैं किससे जाके पूछूं? मैडम, आंटी मुझे दे दीजिए, दीजिए ना। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आइए। आंटी, ये रात का कार्यक्रम क्या होता है? 30-35 साल पहले मेरी शादी हुई आंटी जी थी। इतना पीछे मत जाइए, डायरेक्ट रात के कार्यक्रम के बारे में बताइए ना। मतलब सुहाग रात होता है। मैडम 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 मैडम, वाइट के लिए ही बोल दिया है। बहुत अच्छा किया। मैडम, जीजा जी को एक बार कॉल करिए ना प्लीज। किस लिए? वो उस दिन बस में आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो आपका रिएक्शन देखने के लिए मैंने झूठ बोला था, ये बोल दीजिए ना। ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाएगी। नमस्ते तो सर। भाई, लिस्ट तैयार है? 27 के पैसेंजर्स की लिस्ट देना मुझे। हेलो भैया, सिटी सेंटर भैया, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं हम। विजय? हाँ ओके भैया, ओके। क्या हुआ मैडम? लिस्ट मिल गई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? मैं समझ गया मैडम, वो लोग मुझे अंदर मार डालेंगे। मेरे पिताजी को मेरी मौत का कारण मत बताइएगा मैडम, प्लीज। कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट हाँ, से मरा। अभी और बहन पुलिस की स्टेशन शादी में भी आया मत है। रोकिएगा मैं प्लीज सब मैडम। संभाल क्या लूंगा। करूँ मैं तेरी बहन से शादी मैंने करूँ? कहा ना, सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। फलिंदर अंदर है। मैं नहीं, मेरा दोस्त बस में गया था। कौन है वो? नाम बोल, कौन है? अबे ये टिकट तूने अपने नाम से क्यों बुक किया है? इस टिकट को ऑफिस में जमा करके मैं 2000 रुपए कैश लूंगा और फिर 2 दिन की छुट्टी। अरे बोलता क्यों नहीं? चल नाम बोल, बोल। नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर तू नहीं था तो नाम बता। नहीं आती, वो अरे तुम्हारा अपने दोस्त दोस्त का है। नाम बता, बोल। नहीं बोलेगा तू? नाम बोल। अरे बोल। बस कीजिए, हटिए, बैक। जीजा जी आप बैठ जाइए, इसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तेरे से एक बार पूछूंगा, तेरा वो फ्रेंड कौन है? बताओ 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 दो। अबे बोल ना, सामान बोल, बताओ बताओ ना। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बहन की शादी रुक जाएगी, प्लीज यार। अबे घूर क्या रहा है, बता ना, बता जल्दी। कौन था वो? अबे भगवान से तो डर, बता ना उसका नाम। कौन था वो? बता ना, अबे बोल ना। सॉरी यार। इतना मारने पे भी वो नहीं बता रहा है।
मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, और ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी बताओ, कौन है वो? बोल, अरे बोल ना। जीजा नहीं, मर जाएगा बेचारा। उसने ऐसी क्या गलती कर दी? गलती नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं है, अगर इसको कहीं गलत जगह पे लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कहा। जो कुछ भी हुआ वो मेरी बहन के साथ हुआ, तेरी बहन के साथ नहीं हुआ ना। भैया बोलो। तू क्या करेगी क्या बोलेगी मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू अभी के अभी फोन करके जीजा जी को कैसे भी वापस बुला ले। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। फोन दो। तू क्या बोलेगी जरा बताना मुझे। काकीनाडा वापस आने को बोलूंगी। ऐसा बोलेगी तो वापस आ जाएंगे। थोड़ा प्यार से हैंडल करना। अरे अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है ये भी तो मुझे बताओगे। फोन दो उन्हें भैया, मैं बात करूंगी। 1 मिनट। जीजा जी, शीर्षा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। शिरीषा बोलो। क्यों जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई जरूरी बात थी? परसों आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी और गीता के बारे में कुछ गलत बात बोली थी। दादी माँ ने बताया, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था। इन सब का कारण वो बस वाला लड़का ही है। उस जानवर को छोड़ना मत, उसे मारे बिना हैदराबाद छोड़ के यहाँ मत आना। ये लीजिए, रिलैक्स फील करेंगी मैडम, हैव इट। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक है ना? शीर्षा ने क्या कहा? पत्नी को सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है शिरीषा ने क्या कहा? उस नालायक को मारे बगैर हैदराबाद छोड़कर वापस मत आना। अब शिरीषा को खुश करने के लिए उसे मार कर ही जाऊंगा। भगवान कभी दुश्मनों को भी ये दिन ना दिखाए। अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जाके सब कुछ उन्हें खुद ही बता देता हूं। शादी कैंसिल हो जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा? पापा हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मैडम, इन सब का पाप आपको ही लगेगा। भैया। मैडम मैडम विजय कुछ कहना चाहता है। बोलो विजय। बोलो विजय। बात क्या है, बोलो ना। यहाँ का डेजर्ट बहुत टेस्टी होता है जीजा जी। हाँ खाऊंगा, 2 मिनट रुको। मैं तो आपको बस अपने दिल की फीलिंग बता रहा था और आपने अपने भाई को बुला लिया। आप बहुत डेंजर हो। थैंक यू। थैंक यू क्यों? हाँ थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट जो दिया। मेरी भी क्या किस्मत है। उतरो। हाँ, रहने दीजिए मैडम। वहां जाने के बाद चाय या कॉफी के लिए वो लोग पूछेंगे, और मैंने पी ली तो आप कहेंगे कि मुझ में संस्कार नहीं है, मेरा कैरेक्टर लूज है ना? आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। नखरे देखो इनके। मच्छर मच्छर। क्या हुआ मैडम? अरे यार, इसके पीछे भी आंख है। भैया की शादी है मैडम। ओह कांग्रेट्स। एमडी सर से कह दीजिएगा मैं पर्सनली कार्ड देने आई थी। श्योर। आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है बेटा। बाय मम्मी, जल्दी वापस आऊंगी। बाय बेटा। नीलू जल्दी आ जाना, हमें बाहर जाना है। ओके मम्मी। मैम वो शी इज माई डॉटर। मैम आप बुरा नहीं मानेंगी तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली आपकी बेटी का एक इंटीमेट वीडियो देखा है मैंने। दरअसल वो लड़का हमारा रिश्तेदार है। शायद आपकी बेटी को वो फंसा रहा है। मैंने भी देखा है बेटी।
अरे सर रुकिए, छोड़ो मुझे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते। नीलू, सर ए, कौन हो तुम? नीलू, बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप नीलू को बुलाइए। ए नीलू, बाहर आओ। नीलू उठो, बाहर चलो जल्दी। ए, तुम बाहर जाओ। ए, कौन हो तुम? आई विल कॉल द पुलिस। मैडम, आपकी बेटी जहां पढ़ती है मैं वहां लेक्चरर हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इन्हें बाहर भेजिए। पागल हो गई हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आता है कुछ? वो वीडियो अगर लीक हो गया तो? तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। दिमाग खराब है क्या? अगर कहीं ये बात चारों तरफ फैल गई तो तुम्हारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा फोन था इसलिए ये बच गई। आई लव यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। कितनी जायदाद होगी तुम्हारी? हाँ, 100 करोड़ के आसपास? नहीं, नियरली 1000 crores। किसने कहा तुमसे? मम्मी डैडी। यही सब बता के पाला है आपने इसे? इसी वजह से ये अपनी हदें भूल गई है। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, अगर कोई गलती भी की तो कुछ भी करके संभाल लेंगे। तुम्हारे पैदा होने के बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं चाहा। क्या ये पाल नहीं सकते? उन्हें तुम पे भरोसा है। लड़की हो या लड़का, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। माँ बाप के लिए तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम उनको कोई तकलीफ तो मत दो। एक माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह मंदिर में एक लड़की को देखा था। उसे देखते ही मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से प्यार करना तो दूर की बात है, उस लड़की की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रॉमिस। लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारा वेल विशर और एक फ्रेंड बन के रहूंगा। हे नीलू। मैडम, सॉरी मैडम, गुस्से में आपकी बेटी पे हाथ उठाया। अपना ख्याल रखो। उसने कहा वो किसी और को चाहता है, इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। आई एम विजय गोविंद। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूं, आई एम कंप्लीटली चेंज नाउ। क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह। मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर?
मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। फोन। विजय, अगर उसे नहीं पकड़ा तो मेरी इज्जत चली जाएगी यार। बैठो, बाद में कॉल करता हूं। बाय। क्या जरूरी बात करना चाहती हो? बोलो। गीता, क्या हुआ? आर यू ओके? भैया मैं कुछ मांगूंगी, ना मत कहना। हम वापस घर चलते हैं भैया। भैया प्लीज, सिरिशा और तुम्हारे लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है मैं जानती हूँ। ऐसे वक्त पर तुम्हारा डिस्टर्ब रहना और उसका कारण मैं होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज भैया, घर चलते हैं। हे, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll टेक केयर। बात करके कन्विंस कर लिया, तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम। थैंक यू सो मच। हे, कंग्रेचुलेशंस गोविंद। वो किस लिए? और किस लिए? अरे वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है ना? आपको कैसे पता चला? मैं तो नहीं जान पाया था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। वो मेरे पीछे क्या क्या कर रही थी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आगे था। मुझे तो बस इतना पता चला कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आखिर ये सब कैसे हुआ दादी माँ? पता नहीं, बैठे बैठे पसीना छूट गया और नीचे गिर गए। अरे इतना रो क्यों रही है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, वैसे भी जिंदगी देख चुका हूँ और अब भी ठीक ही हूँ ना। और अपने पोते की शादी देखने जा रहा हूँ और मरने से पहले पोती की शादी भी जरूर देखूंगा। ऐसे बातें क्यों करते हैं आप? इसमें भगवान से क्या पूछना? उसी मुहूर्त पर गीता की भी शादी कर देते। इतनी जल्दी कैसे होगा माँ? क्यों बेटा, पैसों की कमी है क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लड़की की शादी का मामला है। वो सब मुझे नहीं पता। उसी मुहूर्त में दोनों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दादी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अपना वो विजय है ना, सिरिशा का बड़ा भाई, बहुत अच्छा लड़का है वो। इतने दिनों से देख रहा हूं। अगर आप सब लोगों को मंजूर हो तो उसके पिताजी से बात करते हैं। लड़की घर में ही रहेगी, अपने ही लोग हैं। हमारी पसंद की बात छोड़ो, इसे पसंद आना चाहिए। क्यों गीता? हाँ कर देना। क्या है, मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्या है, मुझे बचपन से ये हॉस्पिटल और आईसीयू से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं अंदर नहीं और आया। नहीं तो क्या, हमारी पूरी फैमिली हमेशा आईसीयू में सोती है और हॉस्पिटल में ही खाना बनाकर खाती है। अरे बाप रे, मैंने कब ऐसा कहा? शक्ल देखो, तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है। ये क्या बात है मैडम?
दादाजी तो आपके हैं, तो मेरी आंखों में आंसू किस लिए आएंगे? मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी क्या, जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में? ठीक है मैडम, रो लेता हूँ। अब दादाजी कैसे हैं? वो आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। हाँ? मुझे मुझे क्यों? शायद तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे। ओह, हाँ? आप सबके होते हुए मुझे क्यों देंगे? है ना? फिर मेरे दादाजी का हाल क्यों पूछ रहे हो? पूरा भेजा गरम हो गया है। कौन है वो लड़की? अरे भेजा फिर गया है तो इसका मतलब लड़की। तुम सारी लड़कियों की सोच एक जैसी है। चल मुंह खोल। ये ले। क्या बात है पिताजी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। फनिंदर के दादाजी को हार्ट अटैक आया है बेटा। पापा, आप कब से ऐसे हो गए हैं? वहां उनको हार्ट अटैक है और आप मिठाइयां बांट रहे हैं। अरे चुप हो जा तू। ये उसके लिए नहीं है, उन्होंने पोते के साथ पोती की भी शादी करने का फैसला किया है बेटा। ओहो, खर्चा कम हो इसलिए आप भी खुश है ना? बिल्कुल पागल है तू बेटा। वो गीता की शादी तुमसे करना चाहते हैं। अभी अभी फोन आया था, कह रहे थे कि मुहूर्त पे दोनों की शादी कर देंगे। कांग्रेट्स भैया। बहुत लकी है तू। क्या हुआ, शॉक हो गए ना? एक्चुअली मैं तुम्हें फोन कर सकती थी, बट आई वॉन्टेड टू सी यू। ये बात जानकर तुम्हारी आंखों में वो खुशी, योर एक्साइटमेंट, सो फाइनली। मैंने आपको पहली बार वहां मंदिर में देखा था। आप इस तरह वहां झुक के दिए को जला रही थी। आपको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, कैसे मैं अपनी माँ के साथ दिवाली मनाया करता था। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी तो हर रोज मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा। लेकिन आपने मिस कर दिया मैडम। उस रोज मेरी आंखों में आपको चमक देखनी चाहिए थी मैडम। मैडम, मैंने आपको कभी अपनी मां के बारे में नहीं बताया। जब मैं 5 साल का था तो मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। मेरा प्यार, मेरी खुशी, सब कुछ मेरी मां के साथ चला गया। लेकिन मैं हमेशा वो सब कुछ अपनी बीवी में चाहता हूं। मेरे लिए मेरी बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। लेकिन पता नहीं क्यों आप में मुझे मेरी मां नहीं दिखाई देती है। मैडम, आपके लिए पति शायद कोई सजावट की चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ है। आपको शादी करने के लिए एक लड़के की जरूरत पड़ी तो आपको और आपके परिवार के लिए मैं एक चॉइस बन गया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम। मेरी बीवी के लिए मैं चॉइस नहीं बनना चाहता मैडम। वन एंड ओनली ऑप्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी होके रहे, मेरे लिए तैयार हो, उसे मेरे सिवा कोई और ना दिखाई दे। इसे आप मेरा पागलपन भी समझ सकती हैं। ये मेरी गलती है मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी है। शायद मेरे ख्यालात ही पुराने हैं। मुझे डर लग रहा है मैडम, अगर हमारी शादी हुई तो हर दिन पिछले 10 दिनों जैसे ना गुजरे। प्लीज मैडम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये मैं अपने घर या आपके घर में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी बहन को आपके ही घर में बहू बन के जाना है मैडम। अगर आप शादी से ना कर दे तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। या फिर हमारी शादी होने के बाद ही बहन की शादी होगी तो मैं तैयार हूं। मैं आंख बंद करके आपको मंगलसूत्र पहना दूंगा। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मैडम। क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा चलो दूध पी लो। ए बेटी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटी, क्या हुआ? विजय को मैं पसंद नहीं आई दादी माँ। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। क्या कमी है मेरी पोती में? हाँ?
क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम कब से पूछ रहे हैं। कह दिया ना वो मुझे पसंद नहीं है। क्या है, अब जबरदस्ती उससे शादी कराएंगे? अरे बेटा, तुमसे पूछ के तुम तो जरा चुप रहो। लड़की को पसंद नहीं आया तो उसके 100 कारण हो सकते हैं। इस मामले में जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। वो सब छोड़ो, शादी करने से ये मना थोड़ी ही कर रही है। सब कुछ हम पर छोड़ दिया है। सुनिए जी, जरा फोन दीजिए। हाँ नानी माँ, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है? यूके में है। क्यों? यूके में हो या बीके में हो, उसे कहो तुरंत यहाँ आए, उसकी शादी है। दादी माँ, ब्लेस मी। ये है मेरा सोना बेटा, लंदन जाकर आया लेकिन अपने संस्कार नहीं भूला। बहुत अच्छे बेटा। अगर हम अपने संस्कार भूल जाएंगे दादी माँ तो ऊपर कैसे उठ पाएंगे? इसलिए तो झुक के आशीर्वाद दीजिए। अरे दादाजी, ब्लेस मी दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है? एकदम ठीक है। आओ बेटा, हाँ, चलते सबसे मिल लो। हैं। एक्सक्यूज मी, कैन एवरीवन प्लीज फॉर्म ए लाइन? ये क्या कर रहा है? प्लीज, बस एक छोटा सा काम है। डोंट हेजिटेट, प्लीज फॉर्म ए लाइन। प्लीज प्लीज, थैंक यू। आंटी जी, ब्लेस मी। अंकल जी, इसकी क्या जरूरत है? ये हमारे संस्कार है अंकल, मना मत कीजिए। देखा नानी माँ, भाई किसका है? तेरा ही है। ओ किड्स हो ना, चलो मेरे पास छुओ। आशीर्वाद दीजिए, अंकल। शाबाश। तू भी आजा बच्चे। Bless me, अंकल। ए, अपने संस्कार कभी मत भूलना। हाँ, सबके पैर छू लिए ना? अरे रामू काका, आइए। कितने दिन हो गए आपसे मिले रामू काका? आशीर्वाद दीजिए। घर में बच्चे कैसे हैं? साहब, ये पागल हो गया है क्या? सब ठीक टाइम पे खाना खा रहे हैं ये ना? कैसा पागलपन है? नौकर के पैर छूकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शट अप दादी माँ। You don't have right to discriminate a person based on color, creed and caste. वो भी इंसान है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, परिवार को संभाल रहा है। Before getting into the relation, I want to clear one thing. Please remove these sticky ideas from your stupid old brain. आइटम तो बहुत सारे हैं। ये सब्जी लेना, सब्जी। हाँ लेता हूँ ना। Hey, what the? मेहमानों से पहले खा रहे हो? थाली लेकर आ गया और दोस्तों को भी साथ लेकर आया। हम पसंद नहीं है, हमारा खाना पसंद है। चल दे। दादी माँ, क्या आप पागल हैं? I'm not going to entertain such mentality. चुप बैठ, बड़ा आया संस्कारों वाला। क्यों बेटा, कितने सालों से खाना नहीं खाया? दादी माँ को इस तरह से बात करता है क्या? Show some basic manners. हेलो, अब आप ही खाइए। Damn, I hate you दादी माँ। हेलो भैया। हाय सर। How are you? हेलो। नमस्ते सर। मेरे दोस्त हैं। भैया, वो बढ़िया आपके पीछे को पड़ी हुई है। आते वक्त बस में भी देखा था मैंने, बहुत इंसल्ट कर रही थी। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर। Come on, I can sense it यार। वो जानबूझकर इंसल्ट कर रही थी। आखिर बात क्या, बताइए ना। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुबह आपकी शादी है, ये सब छोड़िए ना सर। जाके आराम से सो जाइए, सुबह फ्रेश रहेंगे। अरे बताइए ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे भाई सुनो ना, तुम तो बताओ भाई, बात क्या है? उसने भी बताया ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ए, तुम्हें मेरी कसम बताओ, बात क्या? नहीं, बताओ। अब मैं क्या बताऊं? सगाई के वक्त 25 की बात हुई थी, लेकिन अब उन लोगों ने 15 और बढ़ा के 40 कर दिया और जिद कर रहे हैं कि 40 ही लेंगे। 25 और 15 क्या है भाई? लाख सर। किस लिए? दहेज सर। What the? मेरी दादी दहेज मांग रही है? अरे बस करो सर, आपकी फैमिली को इतनी महान थोड़ी ना है। सुबह से टॉर्चर कर रहे हैं बेचारे को। But you have to fight, no? कैसी बात कर रहे हैं सर? फाइट करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी तरह अमीर नहीं है सर। अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी बहन की शादी हो जाए वही बहुत है सर। पता नहीं हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। इतने लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे। Ridiculous. आप पैसे दो अंकल। पैसे चाहिए? अरे आजा आजा। मेरी बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है। पैसे ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए, उसे छीन कर ले लेने चाहिए। ठीक है दादी माँ। इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आपकी शादी में कितना दहेज आया था? तुम्हारे दादाजी के लिए तो मैं ही सब कुछ थी, दहेज की क्या जरूरत? ये तो दहेज नहीं देंगी, लेकिन पोती के लिए दहेज वसूल कर रही है। माँ जी, आपने कहा था 40 बैग्स आएंगे, अभी 25 ही आए, बाकी 15। अच्छा, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कल सुबह दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठने से पहले आ जाएंगे। क्यों नहीं देंगे वो? हम जो मांगेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे
दहेज के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ? सुनिए, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यू रूथलेस ब्लडी बगर। दादी माँ कहाँ है? वो अंदर है। हाय दादी माँ, भेजिए ना उन्हें। उधर है। दादी माँ, क्या है? पिताजी ने सोने की चेन भेजी है, सुबह जीजा जी को पहना दीजिए। सोने की चेन? देखो तो कितनी बड़ी है सोने की चेन। दादी माँ, एक मिनट सुनिए जरा, प्लीज दादी माँ। आपका मुझ पे गुस्सा होना जायज है। गीता के लिए मैं सही नहीं हूँ दादी माँ। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पोती के लिए तुम्हारा हाथ मांगना हमारी बदकिस्मती थी। तुम्हारा जीजा वो फनिंदर है ना, मेरा साला ऐसा है, मेरा साला वैसा है कह कहकर हमारे कान पका दिए थे। क्या जीजा जी ने मुझे पसंद किया है? और नहीं तो क्या, वरना हमें क्या पड़ी थी तुम्हारे पीछे पड़ने की? बहन की शादी है, थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए। विजय, तू इतनी टेंशन में कहाँ जा रहा है? क्या बात है यार? क्या हुआ? हाँ? हे, गीता के साथ शादी के लिए मुझे जीजा जी ने पसंद किया, मुझे अभी पता चला। सब मेरी गलती है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है यार। वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ए पागल, रुक, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? कुछ ही देर में शादी होने वाली है। शादी के बाद सोचना क्या करना है, अभी चुपचाप जाके सो जा। वो मेरे जीजा जी हैं, शीर्षा को उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उन्हें धोखा देकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता देता हूं। अरे सुन सुन, क्या कर रहा है यार? जीजा जी। हाँ, हे, तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया। अरे विजय, तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बैचलर्स पार्टी मांगी है, वही चल रही। आओ जॉइन अस। जीजा जी, सॉरी जीजा जी, मैं नहीं जानता था आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। क्या बात है विजय? वो गीता से शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया, वो दादी माँ ने मुझे बताया। सच ही तो कहा विजय, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम वाकई में अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। वैसे मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जीजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज तक आप गीता के मामले में जिसे अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो मैं हूं। वो बस मैं गीता के साथ। वो तुमने ही किया है, मैं जानता हूं। गीता ने बता दिया था। तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी, उसे मारने का मन करता था। लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी। वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई, तभी तो ये सब सह रहा है। लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा, वैसे ही मुझे भी मार के कहता, तुझे समझ नहीं आता क्या पागल? तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा, पागल।
सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को। इसलिए मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय, यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन। तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं ना भैया। विजय, जीजा जी मैं बाद में आता हूं। देखो तुम्हें लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर एंड मैडम 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 प्लीज। वो आपको किस लिए बुला रहा है? कुछ नहीं, आप बात कीजिए। मैं सब जानता हूँ, जाइए बात कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ नहीं क्या है। चल रहा है मुझे पता है, जाइए बात कीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता, ये आपका फैमिली मैटर है तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट आफ्टर वेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच नोटोरियस बिहेवियर। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ, जाओ। मैडम मैडम रुकिए मैडम। क्या है? मैडम सॉरी मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहती हैं। वो तो जीजा जी ने अभी मुझे बताया। अरे सर, गलती हो गई सर। आप कहाँ, हम कहाँ, हम तो साधारण लोग हैं सर। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सर अभी तक सोए नहीं आप? मैडम मैंने कब ऐसा कहा? अब आपको ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कुछ करिए ना मैडम, मुझे बस आप चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। क्या हो रहा है वहाँ? बताता हूँ। मैडम प्लीज मैडम, अपनी दादी माँ को समझाइए ना मैडम। एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं पक्का पैसा अरेंज कर दूंगा, वरना मेरी बहन की शादी रुक जाएगी मैडम। दिमाग खराब हो गया है? 4 घंटे में शादी है। दादी ने जैसा कहा वैसा ही होगा। पैसा दो तभी शादी होगी। हाँ तुम रुको, मैं बताता हूँ। अगर हैसियत नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? बहन की शादी इतने बड़े घर में क्यों कर रहे हो? तुम लोग गरीब हो तो गरीब बन के रहो ना। गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए, यही कह रही है ना वो? सही सर, ऐसा ही बोल रही है। मैं देखता हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम मैडम सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाइए मैडम प्लीज। छोड़ो, हाँ छोड़ो, दूर रहो। मैडम दूर रहो। मैंने सोचा कि आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरी सिचुएशन समझिए मैडम। तुम समझ रहे हो क्या? पागल, तुम समझ रहे हो? तुम ही नहीं समझे मुझे। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आखिर में क्या कहा था? हमारी शादी होने से ही अगर बहन की भी शादी होगी तो बोलिए, मैं शादी कर लूंगा। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है। हाँ, मैं ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करूंगी। मैडम ऐसी बात नहीं है मैडम। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही गलती है, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानने के बाद तुम कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी। क्योंकि तुम इतने भोले बन के कहते थे, मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, सॉरी मैडम, प्लीज मैडम। ऐसा कहने से कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा? डांट सहते हो, गुस्सा होने पर चुप रहते हो, बेइज्जती करने पे चुपचाप टाल देते हो। तुम जैसे से कोई भी प्यार करने लगेगा, मैं भी करने लगी। मेरी बदकिस्मती, मिलते ही तुमने किस कर लिया, समझने लगी
प्यार करने लगी। जब चाहा तो ठोकर मार दिया। मुझे दुख पहुंचाया। You are so selfish. I mean it. You are a selfish rascal. विजय, मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी कभी किसी की माँ नहीं बन सकती। माँ यानी नेचर, प्रकृति, भगवान माँ है। घर आने के बाद पत्नी को माँ की तरह बदल लेना चाहिए। गुड बाय। सच में हाफ काफी नहीं है। तुम बॉटल ले जाओ, मैं पापा को समझा लूंगी। मैडम, टॉपिक शराब का नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ मैडम, बस 1 घंटे में वो शादी कर लेगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया बताती हूँ, करोगे क्या? बताइए मैडम। काम हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया दिया है मैडम। अब दिखाता हूं ये विजय गोविंद क्या कर सकता है मैडम। दिन में तारे दिखा दूंगा सबको। बहन जी, ये मेकअप रोक दीजिए, कुछ देर में निकालना पड़ेगा। और ये गहने वगैरह सब डिब्बे में पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं होगी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं कांपने लग जाऊंगा? शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते त्वं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। बस करिए पंडित जी, बहुत हो गया। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। ये क्या कर रहा है? अरे यार, मंत्र बंद करना। तुम वच्मि सत्यम वच्मि। जीजा जी, आप उठिए। आप उठिए ना, बताता हूँ। अरे भैया, क्या हुआ? नहीं, तू तो अपना मुंह बंद रख। जीजा जी, आप उठिए। ए विजय, क्या हुआ बेटा? हाँ? पापा, आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या, प्लीज? जीजा जी, आप मुझे बचाइए प्लीज। आप ही बचा सकते हैं जीजा जी। मुझे बचा लीजिए जीजा जी, प्लीज। आप ही मेरे पालनहार हैं जीजा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए जीजा जी। जीजा जी, उठो विजय, सब देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता बहुत जीजा जी, नाजुक मुझे है। बचा लीजिए जीजा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या करें सर, बदकिस्मती, पैसे अरेंज नहीं हो पाए। जीजा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए जीजा जी। उठो विजय। जीजा जी, आपके यहाँ करने पे हमारी शादी हो सकती है जीजा अब जी। हाँ कैसे बोलूं मैं? सब गड़बड़ हो जाएगी, पहले सोचना चाहिए था ना विजय। अब उठ जाओ, क्या करो? अरे शादी नहीं होगा। कुछ आपके हाथों में किशोर, अपने रिश्तों को दांव। अरे ऐसे बेकार संस्कार वालों के घर में शादी करवा रहे हो, बेवकूफ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? इन सब की असली वजह आप ही है। अरे ये क्या कर रहा है तू? सीधे नरक में जाएंगे आप, लालची औरत। ये कौन सा पागलपन है?
दहेज के लिए पैर पकड़वा रही है। जीजा जी प्लीज गीता मुझे दे दीजिए जीजा जी। अरे विजय भैया, सुनो तो। ये क्या पागलपन है? सब देख रहे हैं, उठो। विजय तेरी शादी तो हो रही है ना। अरे रुक जा 5 मिनट। मैडम आप इस तरह से क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना मैडम। जीजा जी मैं मांग रहा हूँ ना, आपकी बहन मुझे दे दीजिए जीजा जी। मैडम कुछ तो बोलिए मैडम। क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ नहीं है? जीजा जी प्लीज मुझे दे दीजिए जीजा जी गीता को। जीजा जी उठो, विजय, प्लीज प्लीज जीजा जी, जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जीजा जी। प्लीज जीजा जी। क्या है ये? दे दो। इडियट। थैंक यू मैडम। ये तो खिलाड़ी निकला। तुम सीधे जाओ, सबके सामने अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो और वो जब तक शादी के लिए हाँ ना करे उनके पैर मत छोड़ना। कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरेस्ट दोस क्रिमिनल्स एंड स्पेशली दिस ओल्ड लेडी। इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? दहेज लेने के जुर्म में आप सबको अरेस्ट करने आए हैं। दहेज? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अंकल जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं अभी साबित करता हूँ। अरे भैया विजय कहाँ है? ब्रदर ऊपर है। गीता 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 ब्रदर कानून हमारे साथ है। शादी के बाद भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? 6 महीने तक मुझे हाथ लगाओगे तो मार डालूंगी। ये क्या हुआ? लास्ट मिनट तक रिक्वेस्ट की पर वो लोग नहीं माने। बोले कि या तो दहेज दो या फिर हमारी बेटी से तुम शादी कर लो। अब बेचारा क्या करता, उसे लड़की तो पसंद नहीं थी पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बेचारा सूली चढ़ गया। बेचारा। सच्चे क्रूअल बगर्स यू आर। पर तुमने कैसे मान लिया? वो तो मेरी थी ना। चल इधर से, चल जल्दी। कोई दहेज ले जल्दी कर उससे। बोलना यार। ए ब्रो कहाँ पर हो यार? तुम्हारी भाभी के साथ ऊटी जा रहा हूँ। यार ये मूवी में रोज देख रहा हूँ, लेकिन तूने जो एंगल्स बताए थे, जो कॉन्सेप्ट बताया था, मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार। वो तुम जैसे नालायकों को नहीं समझ आएगा। तेरा काम हो गया ना, अब तू कुछ भी बोलेगा। नाउ गीता इज माई वाइफ यार। उसे हाथ लगा कर देख, तुझे लाफा नहीं मारा ना तो मेरा नाम बदल देना। ए, चल फोन रख अभी। यार अब तो परेशान मत कर उसे। मैडम 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 प्लीज मैडम, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम, गलती से हो गया मैडम, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैडम, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा मैडम, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, गलती से हो गया मैडम, प्लीज। अब मैडम मैंने कहा ना गलती से हो गया था। शादी के बाद भी ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है?